माइटी हिमवंत इज आर, यहाँ पे हिमवंत किसको कहा गया है? हिमालय को कहा गया है, माउंटेन, हिमालय माउंटेन को कहा गया है। और माइटी का मतलब है जिसके पास ज्यादा स्ट्रेंथ हो, मतलब जिसके पास ज्यादा ताकत हो, ताकतवर, मतलब जो सबसे ज्यादा ताकतवर है, जो माइटी हिमालय है वो हमारे पास है। देयर इज नो इक्वल एनीवेयर्स ऑन अर्थ, और उसकी बराबरी अर्थ पे कोई और माउंटेन कर ही नहीं सकता है। द जेनरस गंगा इज आर्स, जेनरस का मतलब है कि जिसका यही काम है, बहुत जेनरस, मतलब जिसका काम है सिर्फ देना, जो बहुत ही काइंड है, जो सिर्फ देने पे बिलीव करता है। तो ऐसा कह रहे हैं, ऐसा पोर्ट कह रहे हैं कि जो जेनरस गंगा है वो हमारी है, हमारे पास है। विच अदर रिवर कैन नॉट मैच हर ग्रेस, जिससे दूसरे रिवर्स, जिसका ग्रेस, मतलब गंगा रिवर का ग्रेस इतना है कि बाकी रिवर्स उनके ग्रेस के साथ मैच नहीं करते। ठीक है, ओके। द सैक्रेड उपनिषद आर आर्स, जितने भी पवित्र, जितने भी धार्मिक, जितने भी रिलीजियस ग्रंथास हैं, उपनिषद हैं, वो सब कुछ हमारे पास है। व्हाट स्क्रिप्चर्स एल्स टू नेम विद देम, और उसके और जो भी ग्रंथास, जो भी उपनिषद जो हमारे पास हैं, उसका कंपैरिजन और कहीं नहीं है। ठीक है, बाकी जो दूसरे स्क्रिप्चर्स हैं उसका कंपैरिजन और कहीं नहीं है। ठीक है, ओके। दिस सनी गोल्डन लैंड इज आर, ये जो हमारा सनी गोल्डन लैंड का मतलब है कि ये जो हमारा एकदम येलोविश गोल्डन चमकता हुआ हमारा जो लैंड है। शी इज फियरलेस, लेट्स प्रेज हर, और क्या है? सी इज फियरलेस, मतलब वो जो उसका मैचिंग है, उसका मैचिंग कहीं है ही नहीं, चलो उसे प्रेस करते हैं, उसकी और तारीफ करते हैं। गैलेंट वॉरियर्स हैव लिव्ड हियर, ठीक है, गैलेंट वॉरियर का मतलब है कि जो वॉरियर्स हैं, ठीक है, जो वॉरियर्स है, जो ब्रेव, गैलेंट का मतलब है ब्रेव, ठीक है, तो गैलेंट वॉरियर्स जो हैं वो यहाँ पे हमारे भारत में रहे हुए हैं। मैनी ऑफ सीज हैज सैंटिफाइड दिस लैंड, मैनी ऑफ सीज का मतलब क्या है? समथिंग रिलेटेड टू ब्लेस, मीन्स जो भी संत ऋषि महात्मा होते थे ना, सेंट, उन्हें सेज कहा गया है। एंड सेंटिफाइड का मतलब क्या है? प्योर, है ना। तो वो जो ऋषि महात्माओं की वजह से हमारा जो भारत है वो एकदम प्योर लैंड कंसिडर किया गया है। दिस डिवाइनियस्ट म्यूजिक, डिवाइनियस्ट का मतलब है कि जो बहुत ही अच्छा हो, जो मतलब बहुत ही प्योर हो, तो ये जो बहुत ही प्योर म्यूजिक है, हैज बीन हर्ड, मतलब जो यहाँ पे जो इट इज रिलेटेड टू भजन, साधना, मंत्र एंड चांटिंग, कि ये जो डिवाइन म्यूजिक है, जो प्योर है, जो गॉड से रिलेटेड है, वो सब कुछ यहाँ है हमारे भारत में। एंड ऑल हर ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड, ऑस्पिशियस का मतलब क्या है बेटा जी? जो जितनी भी गुड थिंग्स हैं, जैसे गंगा है, हिमालय है, तो जितने भी भारत में गुड थिंग्स हैं वो सब कुछ यहाँ पे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हियर ब्रह्म नॉलेज, ब्रह्म नॉलेज का मतलब क्या है बेटा जी? ट्रू नॉलेज, ब्रह्म नॉलेज का मतलब है ट्रू नॉलेज। की कहने का मतलब ये है कि ब्रह्म नॉलेज मतलब जिसमें हमको एक्चुअल नॉलेज, अल्टीमेट नॉलेज मिले, कि भाई हमको पता चले कि हाँ अब ये ट्रू क्या है, सच क्या है जीवन का, कि लाइफ और डेथ क्या है। तो एकदम डीप नॉलेज, जो डीप रूट नॉलेज होता है उसको कहते हैं ब्रह्म नॉलेज। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि हियर ब्रह्म नॉलेज हैज टेकन रूट, और जो ये जो ट्रू नॉलेज की जो जड़ें हैं, जो रूट है, वो यहाँ हमारे भारत में है। एंड बुद्ध प्रीच्ड हिज धाम हियर, ठीक है, धामा का मतलब क्या है? यहाँ पे धर्म, जितने भी धर्म हैं, तो बुद्ध धर्म का जो प्रीच, जो उन्होंने अपने जितने भी प्रवचन, जो प्रीच है वो प्रवचन, जितने भी टीचिंग की है उन्होंने, जितनी भी प्रीचिंग की है, सब कुछ हमारे भारत में है। ऑफ हॉरी एंटिक्विटी इज भारत, हॉरी का मतलब है वेरी ओल्ड, बहुत पुराना। ठीक है, एंटिक्विटी का मतलब क्या है बेटा जी? कि बहुत ही पुराना, मतलब डिस्टिंक्ट पास्ट, यानी हमारे भारत का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है। हमारे भारत का इतिहास क्या है? बहुत पुराना है। एंड शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर, एंड शी इज पियरलेस। अब बेटा जी ध्यान रखिएगा, पियरलेस शीज किसके लिए यूज किया जा रहा है? हमारे भारत के लिए। तो ये एग्जाम्पल है पर्सनिफिकेशन का, ये एग्जाम्पल है पर्सनिफिकेशन का। याद रखिएगा, पर्सनिफिकेशन का मतलब मैंने बताया था कि ये कोई किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग में कैटेगराइज किया जाए, यानी किसी नॉन लिविंग थिंग को कंसिडर किया जाए, ह्यूमन क्वालिटी दी जाए। ठीक है,
तो उसे कहते हैं वो है पर्सनिफिकेशन। जैसे यहाँ पे भारत को क्या कहा गया है, भारत को शी से बुलाया गया, मतलब अर्थ को, हमारे अर्थ में जो भारत है उसको शी से क्यों प्रोनाउंसिएट किया गया है बेटा जी, सॉरी क्यों उसको कहा गया है शी, क्योंकि जो भी मतलब हमारा भारत है, जो भी हमारा अर्थ है, तो जैसे लेडीज को प्रेज किया जाता है, लेडीज के लिए जितना प्रेज किया जाए, जितनी तारीफ की जाए उतना कम है, वैसे ही हमारे भारत की भी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। इसीलिए इस टाइप का पर्सनिफिकेशन यूज किया गया है हमारे भारत के लिए। लेट्स प्रेज हर, चलो इसकी तारीफ करें।